200 वोटों से जीता विपक्ष का बब्बर शेर, भाजपा का हो गया सुपड़ा सा। दोस्तों, दिल्ली में हाल ही में हुए एमसीडी उपचुनाव के नतीजे में भले ही बीजेपी का परिणाम भारी आया हो, लेकिन वह बम्पर जीत हासिल नहीं कर पाए। यानी कि जैसे नतीजे उन्होंने सोचे थे वह बीजेपी के पाले में उलट नतीजे आए हैं। दोस्तों, पूरा खेल समझ। ट्रिपल इंजन की सरकार ने आक्रामक प्रचार और अनुभवी नेताओं की पूरी ताकत के बावजूद नगर निगम उपचुनाव में भाजपा अपने कब्जे वाले नारायणा मुंडका और संगम विहार वार्ड बचाने में नाकाम रही, जबकि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी जोरों शोरों से इन सभी सीटों पर प्रचार किया था। और अभी विधानसभा चुनाव में ही पार्टी 27 वर्ष बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी लौटी और सत्ता में आने के लगभग 10 महीने बाद ही पहली चुनावी परीक्षा में बीजेपी को करारा झटका लगा। मुंडका वार्ड 35 दिल्ली के पश्चिमी हिस्से का एक औद्योगिक और आवासीय इलाका था, जहां से बीजेपी को करारी मात मिली है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के अनिल लाकरा ने भाजपा के जयपाल सिंह दराल को हरा दिया है। इस सीट पर आपके नेता अनिल लाकरा को 11,740 वोट मिले, वहीं भाजपा के जयपाल सिंह दराल को 10,163 वोट मिले। दोनों के बीच जीत हार का अंतर 1,577 वोटों का है। यह जीत आपके लिए विधानसभा चुनाव के बाद पहली बड़ी सफलता है, जहां वे मुंडका जैसे औद्योगिक मजदूर बहुल इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने में कामयाब हुए। मुंडका वार्ड का यह नतीजा दिल्ली की राजनीति को नया संदेश दे रहा है कि फैक्ट्री और मजदूर इलाकों में आज भी आपकी अच्छी पकड़ है। बीजेपी के लिए यह एक हार का बड़ा झटका, क्योंकि 12 वार्डों में हुए उपचुनाव में से 9 पर पहले से ही भाजपा का कब्जा था और दोस्तों, उपचुनाव के बाद वह सिर्फ 7 वार्ड ही बचा पाई। 2 का घाटा बीजेपी को सहन करना पड़ा। यह नतीजा पार्टी नेतृत्व और दिल्ली सरकार दोनों के लिए चिंता का विषय है। तो इस बार जिस तरह से बीजेपी के खाते में 2 सीटें कम आई है पिछली बार के मुकाबले, तो इससे साफ पता चल रहा है कि बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है। तो फिलहाल जिस तरह से इस बार भी मुंडका सीट पर बीजेपी जीत नहीं पाई है और आम आदमी पार्टी ने जीत का परचम लहराया, इसको देखते हुए आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए।